गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आउट हुई ही है अभी रिसेंटली। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी आउट हुई है। टोटल 577 सीट्स इसमें आउट है और इसमें दो प्रकार की जॉब्स हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। रिक्रूटमेंट के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है वो यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही है। 2 साल पहले 2021 में भी ऐसे ही एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चली थी ईपीएफओ के अंडर और यूपीएससी ने इसको कंडक्ट करवाया था। काफी फेयरली वो कंडक्ट हुआ और टाइम से इसमें ज्वाइनिंग दी गई। अब हिमाचल के अंदर ऑल्दो हम लोग प्रमोट करते हैं कि हिमाचल स्टेट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन ही केटर किए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 4-5 साल से 3-4 साल से हिमाचल एचएस अलाइड के प्रोसेस में एंगेज हैं। अब जब आप 4-5 साल तैयारी कर लेते हो तो आपका लेवल भी अच्छा हो जाता है। लेकिन एचएस इज अ 3 टियर फिनोमिना। उसमें प्रीलिम्स है, फिर इतना एग्जॉस्टिव मेंस है, फिर एक इंटरव्यू स्टेज है। इन एग्जामिनेशन में ईपीएफओ के अंदर 2 एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। एक भर्ती है जिसको बोला जाता है ऑडिट ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो 2 प्रकार की जॉब्स इसके अंदर है। उसके लिए तकरीबन 418 के आसपास वैकेंसी है। ऐसे ही 159 वैकेंसीज आउट हुई है एपीएफसी। एपीएफसी बहुत ही अच्छी जॉब्स है। ग्रुप ए सर्विसेज, आईएएस के इक्विवेलेंट ये ग्रुप है। ग्रुप ए सर्विसेज है, इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये एक जॉब है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये बहुत अच्छी जॉब्स है, इसको भी आप लोग फिल कीजिए। वो बच्चे जिनको 2-3 साल एग्जामिनेशन के प्रोसेस में हो गया, प्रीलिम्स बहुत अच्छा, जिसका प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, उनको ये जॉब्स जरूर देनी चाहिए क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, सीधा अगली बार इंटरव्यू स्टेज है। तो जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स एचएस के प्रीलिम्स को निकाला है, यूपीएससी के प्रीलिम्स को निकाला है, लेकिन फाइनल स्टेज में अभी बात नहीं बन पाई, नहीं क्रैक हो पाया फाइनली एग्जामिनेशन, उनके लिए एक ये ठीक अपॉर्चुनिटी है। एक हम बोलेंगे एक सहारा हो जाता है कि एटलीस्ट आपके पास एक अच्छी जॉब आपके हाथ में है। एचएस आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए। तो उस प्रकार की ये जॉब है। जल्दी से इस वीडियो में जॉब के बारे में मैं बता भी देता हूं कि इसके अंदर कल ही फॉर्म फिल किए जाना स्टार्ट हो गए हैं और मार्च तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। 7 मार्च तक की डेट दी है जब तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। यूपीएससी संस्था है तो यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी हमें पता ही है कि काफी फेयरली और बहुत तमीज से ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं। टाइम से ज्वाइनिंग भी दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी जॉब्स की ये है। इसके अंदर प्रोसेस है, प्रीलिम्स है और मेंस है। इसमें 2 प्रकार की जो जॉब है उनकी डिटेल आप समझिए। एक पोजीशन है जिसमें 418 वैकेंसीज है। इस पोजीशन का नाम है एनफोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर। ये 5 से 6 साल की प्रमोशन के बाद एपीएफसी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इनका डेजिग्नेशन है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 अलग अलग पेपर होंगे, आप समझिए। एक संस्था है, इसके अलग अलग, जैसे हिमाचल के अंदर एचपीएएस एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, कमीशन एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है एचएस के लिए, दूसरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है मान लीजिए नायब तहसीलदार के लिए। तो इसी प्रकार से इसी संस्था में यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है। एक भर्तियां होंगी एपीएफसी की डायरेक्ट, जो कि ग्रुप ए सर्विसेज है, इसके लिए भर्ती होगी। दूसरी भर्ती इसे एक प्रोफाइल नीचे है, ईओ या एओ इसको बोला जाता है, इसकी भर्तियां हैं। पेपर का स्तर एपीएफसी का अच्छा स्तर रहता है। जैसे आजकल हमारा जो एचएस का रीसेंट पेपर आया है ये उसी स्तर का पेपर है। ईओ या ऑडिट इंस्पेक्टर का जो पेपर, ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर है वो अलाइड के पेपर के समान आप समझ सकते हैं। इस प्रकार का पेपर है और जिसकी तैयारी को 2 साल हो गए हैं। हमारे पास इतने सारे बच्चे जिन्होंने 1000-2000 बच्चे होंगे जो एचएस और अलाइड के अंदर हैं। ऐसे ही 2-3 हजार बच्चे होंगे जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों को भी ये पेपर दे देना चाहिए। नॉट नेसेसरली कि सबका मन नहीं है कि भाई सेंट्रल सर्विसेज में जाए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि एटलीस्ट आपके हाथ में एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, उसके लिए पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का आपका पोटेंशियल है और हम इतने अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चों को देख रहे हैं कि अभी तक उनका एचएस नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो कहीं ना कहीं वो इस पेपर को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमारी समझ है। पेपर का सिलेबस बिल्कुल वही है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। जीएस इसके अंदर आता है। जैसे इससे पहले अगर मैं पेपर को, जो लास्ट पेपर हुआ है उसके अंदर पेपर का फॉर्मेट देखो, 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 2 घंटे का पेपर है। टोटल वेटेज है 300 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। वही नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा आपका कमीशन लेता है सेम वैसा ही पेपर है, बस 100 की जगह 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आसान होते हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन में जो रेंज है, जो जनरल स्टडीज आप पढ़ते हैं वही यहां भी पूछी जाती है। तो जनरल स्टडीज के 45 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं,
सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है स्कीम्स, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है, ऐसे ही गवर्नमेंट पेंशन की स्कीम्स देती है। मल्टीपल स्कीम्स जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी नेट हम लोग पढ़ते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होता है सोसाइटी के अंदर, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इसमें पूछी जाती हैं। इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, उसके भी सवाल देखोगे कि 120 में से 36 सवाल मैथ्स और इंग्लिश के हैं। तो अगर आप देखोगे आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, नियरली 95 क्वेश्चन आपकी रेंज के क्वेश्चन होते हैं, 95। मात्र 20-25 सवाल ऐसे हैं जो नए डोमेन हैं, वो मैं बता भी देता हूं। 3 डोमेन नए हैं जो आपने नहीं पढ़े। एक थोड़ा बेसिक कंप्यूटर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता, दूसरा कुछ अकाउंट्स के सवाल, अच्छा जो बीकॉम वाला है उसके लिए और फायदा है, अकाउंट्स इसमें पूछा जाता है, तो अकाउंट्स वाला है। ऐसे ही इसमें एक डोमेन है इंडस्ट्रियल लॉ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ये आता है, तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली लेबर वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी भी करी है, उनके लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि वहां पर भी आपने लेबर लॉस पढ़े हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसको भी आप लोगों ने ये भी पढ़ना है। तो इसमें जो नए एरियाज हैं वो 3 ही एरियाज हैं, अगर मैं दिखाऊं, कंप्यूटर, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ। अगर इनकी टोटल वेटेज देखी जाए आउट ऑफ 120, तो डेट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 25%, ज्यादा वेटेज नहीं है, 20%, 25%, बस इतनी वेटेज है, इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो आप लोगों का जैसे एचएस एग्जामिनेशन के लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी ले डाउन करूंगा। अगर जून के महीने में 11 जून को पेपर है, तो अपने पास एचएस के मुताबिक चलते जाओ। इसकी अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आई है, इसकी डेट माना जा रहा है। मैंने जब यूपीएससी के कैलेंडर को आइडेंटिफाई किया, तो जुलाई के मंथ में कुछ रिजर्व डेट्स रखी गई है। वो यूपीएससी अपने कैलेंडर में रिजर्व इसलिए रखता है कि इस प्रकार के अगर कोई एग्जामिनेशन है, उनको उसमें पढ़ाया करवाया जाता है। आप ये मान लीजिए जी जुलाई में पेपर आएगा, आप एचएस के मुताबिक अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि एचएस वाले तो सारी चीजें पढ़ी रहे। जो एक्स्ट्रा पढ़ना है उसके लिए 20-25 दिन बहुत है। इन 20-25 दिन में हम आपको ये एक्स्ट्रा डोमेन करवा देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये पेपर है। इस पेपर का डिटेल्ड सिलेबस भी यहाँ शेयर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर, आपको ये मिल जाएगा डिटेल्ड सिलेबस भी। ये पीपीटीज मैं शेयर करूंगा, उसमें काफी ये एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ईओ या एओ का जो कंडक्ट हुआ था, तो वो सब मैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, हमारा एक और चैनल है, उसका नाम है सिविल स्टैट यूपीएससी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। सिविल स्टैट यूपीएससी में ऑलरेडी हम लोगों ने ये अनाउंस किया हुआ है, 1 मार्च ऑनवर्ड हम 4 महीने का एक फ्री कोर्स चलाएंगे, जिसके अंदर इस पूरे एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो सारे सब्जेक्ट है, सिलेबस है, पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो 4 महीने तक 2 क्लासेस पर डे, आप इसका एग्जीक्यूशन को देखिए, 2 क्लासेस पर डे इसके अंदर चलाई जाएंगी। फैकल्टीज आप हमसे वाकिफ ही हैं, हमारी सारी सीनियर फैकल्टीज के अंदर पढ़ाएगी, वही फैकल्टी जो एचएस के कोर्सेज में पढ़ाती है। तो हम ही ने ये सारा कोर्स पढ़ाना है। अब इसका करिकुलम देखिए कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें डेली के लाइव लेक्चर्स का प्रोविजन है। एक लेक्चर होगा सुबह 9 से 10 बजे, दूसरा लेक्चर है शाम को 4 से 5 बजे। 2 लाइव लेक्चर पर डे चलेंगे और 120 दिनों तक ये कोर्स तकरीबन चलेगा। हर लेक्चर, क्योंकि यूट्यूब पे है, नोट्स अटैच करने की सुविधा नहीं है, तो आपने जैसे हमारी एक ऐप आपके पास ऑलरेडी सिविल स्टैप हिमाचल है, एक और एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड करनी है, उसका नाम भी सिविल स्टैप है। उसका लोगो बिल्कुल ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर का। इस लोगो को आपने इस आइडेंटिफाई कर लोगे। वो ऐप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है एंड्रॉइड में उसमें कुछ ग्लिच आया है, एक आध दिन के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगी। इसका जो यूआरएल है वो हम लोग शेयर कर देंगे। जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका यूआरएल लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो दिन में 2 लेक्चर हैं, उस यूट्यूब पे लेक्चर मिलेंगे, नोट्स आपको आपकी ऐप के ऊपर दिए जाएंगे। तो नोट्स के लिए आपने ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है, उसके अंदर नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ऐसे ही हर लेक्चर के साथ डिटेल नोट्स दिए जाएंगे। हर सैटरडे को 5 दिन लेक्चर चलेंगे, सुबह शाम 2 घंटे लेक्चर हैं। छठे दिन सैटरडे के दिन आपका मेगा सेशन होगा, जिसमें 100 एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा, उन सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आपको वीक में पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें वीकली बेसिस पे एमसीक्यू के मेगा सेशन का भी प्रोविजन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो वह पोर्टल के ऊपर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में एनरोल किया है, उनको इस पूरे कोर्स को अगर रिवाइज करना है, जस्ट फॉर द सेक कि अच्छा अपना कोर्स कंप्लीट हो गया, आजकल वेले बैठे हैं, रिवाइज करना है, तो आप पूरे कोर्स को एक बार लगा लीजिए। जो लोग ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं, जीएस हमसे कर चुके हैं, उन्हें बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं है। जीएस में नया कुछ नहीं है, आपको जो पढ़ाया वो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे पढ़ाया हुआ है। तो आपने जो नया देखना है, हाँ किसी का मैथमेटिक्स कमजोर है, चलो भैया मैथ्स देख लेते हैं, हाँ इंग्लिश एक बार चलो गो थ्रू कर लेते हैं, है ना। जो नई चीजें हैं, इंडस्ट्रियल लॉज एंड रिलेशन, उसको कर लेना है, अकाउंट्स है उसको करना है, कंप्यूटर है उसको करना है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल स्टैप यूपीएससी। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में
वीडियो के रख दूंगा सिविल स्टेप यूपीएससी का लिंक, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव आप लोगों के लिए अलग से, जो हिमाचल के हमारे बच्चे हैं उनके लिए क्या नए इनिशिएटिव और कैसे कुछ एग्जामिनेशन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं। तो ये जो है कोर्स है जो मैं आप लोगों को पिच कर रहा हूँ कि एटलीस्ट यू शुड लैंड अप समवेयर। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ अगर कोई अच्छे से तैयारी करता है हमारे कोर्सेज के थ्रू, 1 या 2 साल लगते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी अच्छी जॉब के अंदर लैंड हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से शिद्दत से तैयारी है, जैसा हम बोल रहे हैं उसके अनुसार तैयारी करिए। और हमने करते हुए देखा है कि इस साल भी एचएस के हमारे जो रिसेंट बैचेस थे 2021 के अंदर जो बैचेस शुरू हुए थे, उन बैचेस के बहुत सारे बच्चों ने 2022 के अंदर इस बार मेंस एग्जामिनेशन भी लिखा है और पहले पहले अटेम्प्ट में मेंस लिखे हैं एचएस के। तो बड़ी बात है, तो उसका मतलब है कि जो शिद्दत से तैयारी कर रहा है वो मेंस तक पहले अटेम्प्ट में आसानी से पहुंच सकता है। इस कैलिबर के ये कोर्सेज, ये प्रोसेस, ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, राइट। इसके अलावा अगर कोई इंक्वायरी आप करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग तो आपके पास नंबर है ही हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर शेयर है, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं।